नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि साल 2025 इलेक्शन ईयर है। हालांकि अब तो इलेक्शन भी होने वाला और कुछ दिनों के बाद रिजल्ट भी आने वाला है, बट स्टिल इलेक्शन ईयर में हम जैसा देखा गया है कि और साल की तुलना में थोड़ी ज्यादा वैकेंसीज नजर आती है और हुआ भी इस साल कुछ वैसा ही। आप सबको बताते चलें कि बीपीएससी सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की 54 सीटों के लिए वैकेंसी जारी की गई थी, जिससे रिलेटेड आप लोग के समक्ष जो है पेड क्लासेस भी हमने लॉन्च किया था, कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो भी आपको मैंने दिया था और आप लोग अच्छे तरीके से उस बैच में क्लासेस वगैरह भी कर रहे हैं। नाउ द कंसर्न इज कि आप चलिए बढ़िया तरीके से उस बैचेज में क्लासेज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन काफी बच्चों का एक डिमांड था कि सर यूट्यूब के लिए भी कुछ बता दीजिए कि आखिर हम लोग हमारी तैयारी को कैसे करें, कहां से करें और किस प्रकार से करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि बीपीएससी सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर 2025 की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड 60 डेज का जो आपका एक मास्टर प्लान है डे टू डे शेड्यूल के साथ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सारे बच्चे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आते आते आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिलेगा। और स्वाभाविक सी बात है कि आप इस रूटीन को अगर फॉलो अप करें तो आप जो है बिना किसी कोचिंग के या बिना किसी असिस्ट के आप जो है इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो ज्यादा इसमें मुश्किल है नहीं, आराम से एक एग्जाम है, एक एग्जाम को क्लियर कर देना है और आसानी से करना है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि इस बैच में आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि आपके समक्ष जब ये बैच आए तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि आप जो है इस बैच में कुछ इस तरीके से अपनी पढ़ाई को कीजिए कि आपका जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उसको अलग कीजिए और ये जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट है, इस प्रकार के चीजों को अलग करते हुए पढ़ेंगे। अब कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं, साथ ही साथ सोर्स भी बता दूंगा। तो दोस्तों, बीपीएससी सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर 2025 के लिए 60 डेज का मास्टर प्लान है और मैंने डे टू डे शेड्यूल आपको समक्ष बताया है और ये आपके लिए एक अल्टीमेट स्ट्रैटेजी के रूप में काम करने वाला है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि बीपीएससी सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर 2025 को अगर आप स्मार्ट टेक्निक से इसको कवर अप करना चाहते हैं तो आप फोकस 60 दिन तक आप इसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी को और साथ ही साथ आपको बैलेंस करना होगा आपके जनरल स्टडीज के पेपर और उसके साथ साथ आपको यहां पे बैलेंस करना होगा आपके टेक्निकल सब्जेक्ट को भी। साथ ही साथ आपके जनरल स्टडीज और बिहार स्पेसिफिक टॉपिक से यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, चाहे बिहार के स्टैटिक टॉपिक से हो या करंट टॉपिक से हो, उसको आपको निरंतर करना होगा और रिवीजन्स करना होगा और साथ ही साथ अपने समक्ष टेस्ट को लगाना होगा और आसानी से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ 60 डेज प्लान को हम कैसे करेंगे। तो सर 60 दिन के प्लान को हम 15 चौका 60 यानी कि 15 इंटू 4 यानी कि 15 दिन के 4 ब्लॉकों में डिवाइड करेंगे, यानी कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 1 जो कि डे 1 से डे 15 के बीच में होता है, फेज 2 जो कि डे 16 से डे 30 के बीच में होता है, फेज 3 जो कि डे 31 से 45 एंड फेज 4 दैट इज डे 46 टू 60 के बीच में होता है। फेज 1 में हम लोग कोर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करेंगे, यानी कि जो सैनिटेशन और वेस्ट वाले टॉपिक को। फेज 2 में हम लोग इन्वायरमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और एक्ट को कवर अप करेंगे। फेज 3 में आप बिहार जीके को यहां पे कवर अप करेंगे, करंट अफेयर्स को और जीएस के जो अन्य सब्जेक्ट हैं उसको कवर अप करेंगे। और फेज 4 में केवल और केवल आपको फुल रिवीजन और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको 4 फेज में बांटेंगे, लेकिन डे टू डे शेड्यूल मैंने आप लोग से वादा किया है, तो चिंता मत कीजिए। इस वीडियो में मैं आपको डे टू डे शेड्यूल के हिसाब से आपको बताऊंगा। अगर आप आज से भी इसको लागू करते हैं तो अगले 60 डेज में आप आसानी से इसको कर देंगे। और किसी भी एग्जाम का आपको अगर डे टू डे शेड्यूल चाहिए तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर से कि डे टू डे शेड्यूल करूंगा। जैसे लेट अस सपोज कि आज अगर तारीख आपके समक्ष है 5 तारीख, तो अगर आज जो है 5 तारीख है और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसको जो है 6 तारीख से शुरू कीजिए। 6 तारीख से आप शुरू कीजिए और रिसोर्स में मैं बता दूंगा कि 6 नवंबर से। अब 6 नवंबर को यहां पे मैंने आप डे 1 लिखिए, मैं यहां पे डेट नहीं लिखा हूं कि आप जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो उसी क्षण से अगले दिन से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं।
तो फेज 1 में आप जो है कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे डे 1 टू डे 15 के बीच में। इसमें आप इसको क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें आपको ऑब्वियस सी बात है कि हर क्वेश्चन का एमसीक्यू भी बनाना जरूरी है। तो इसमें आपका कोशिश होगा कि आपका जो फंडामेंटल जो सैनिटरी इंजीनियरिंग का है और वेस्ट सप्लाई और वेस्ट सिस्टम का है इसको आपको बेहतर कर लेना है। जैसे कि आप इसमें करेंगे इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी कि बेसिक ऑफ सैनिटेशन सिस्टम, फोकस इससे आपका ये होगा। डे 2 में आप करेंगे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग यानी कि सोर्स, प्यूरिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। डे 3 में आप पढ़ेंगे जो आपका जो है सीवेज सिस्टम जो है यानी कि टाइप ऑफ सीवियर्स क्या होता है, डिजाइन, उसका मेंटेनेंस कैसे कहते हैं। डे 4 में आप सीवेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, बीओडी, सीओडी, स्लग मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे अगर मान के चलिए कि यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर हो रहा है तो उसको कैसे बेहतर करेंगे उसको देखेंगे। डे 5 में आप वेस्ट वाटर को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्टेज इन तीनों पहलुओं को देखेंगे। छोटे छोटे जो टॉपिक है अगर आप डे वाइज इसको बांटिएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगा। डे 6 में सेप्टिक टैंक और स्मॉल सिस्टम को कैसे आप लेके जाएंगे उसको देखेंगे। डिजाइन और फंक्शंस उसका कैसा होता है उस पहलुओं को हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। डे 7 की बात अगर हम करते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम और जो अर्बन एरिया में ड्रेनेज सिस्टम आया है उसके आधार पर आप करेंगे स्ट्रॉन्ग वाटर कंबाइंड सिस्टम को कैसे लेके चलना है। डे 8 में आप कम्युनिटी सैनिटेशन सिस्टम को कैसे करें, जैसे बिहार में गोगा बिल इसका बहुत बेस्ट एग्जांपल है, कम्युनिटी रिजर्व है। इसके अलावा पब्लिक टॉयलेट्स, रूरल स्कीम्स, इन पहलुओं के ऊपर करेंगे। डे 9 में स्लज ट्रीटमेंट, इसमें आपको एनारोबिक डाइजेशन जो है कैसे उसको किया जाए। डे 10 में एयर पोल्यूशन और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, बेसिक एंड मिटिगेशन टेक्निक्स को आप पढ़ेंगे। डे 11 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बेसिक को, कलेक्शन और उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए, क्या उसका एक सिस्टम होना चाहिए, क्या उसका एक पहलू होना चाहिए, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। डे 12 में आप यहां पे चर्चा करेंगे कि सर वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइकल यानी कि टाइप्स ऑफ मेथड कैसे रिसाइकलेबल वेस्ट को करते हैं। डे 13 में हैजार्डस वेस्ट, साथ ही साथ जो है बायोमेडिकल ई वेस्ट को कैसे आप जो मेडिकल से आ रहे, हॉस्पिटल से आ रहे उसको कैसे आप ट्रीट करेंगे। डे 14 में सैनिटेशन प्लानिंग इन सिटीज, इसमें अर्बन मैनेजमेंट केस स्टडीज को आप करेंगे। डे 15 में रिवीजन शॉर्ट टेस्ट 15 एमसीक्यू का 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को है और कॉन्सेप्ट को आप चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे। फेज 2 अब आता है आपके समक्ष, यानी कि फेज 2 में हम लोग करेंगे इन्वायरमेंटल और लीगल जो फ्रेमवर्क है उसको हम लोग फेज 2 में करेंगे। तो फेज 2 में डे 60 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को आप करेंगे, इसके की प्रोविजंस, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल क्या है, साथ ही साथ इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म कैसे होता है, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स क्या है और इसका जो है सेग्रीगेशन और डिस्पोजल कैसे होता है। ई वेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जो मोबाइल फोन ये वो जो आ रहा है इसका प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट प्रैक्टिस, अर्बन सैनिटेशन प्लानिंग क्या होता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसका की सेक्शन क्या होता है, इन पहलुओं को आप लोग यहां पर देखेंगे। इसके बाद दोस्तों डे 22 में वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974 आप देखेंगे, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981 देखेंगे, एयर क्वालिटी का मॉनिटरिंग आप देखेंगे, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन एंड रूरल कंपोनेंट का आप उसका जो आजकल का नया ट्रेंड चला उसके हिसाब से नेशनल सैनिटेशन पॉलिसी है, इसमें आपका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखेंगे। डे 26 में केस स्टडी इंडिया और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अर्बन वेस्ट सॉल्यूशन का। डे 27 में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाले उसको देखेंगे, एसडीजी 6 और एसडीजी 11 का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट यानी कि स्टेप एंड इंपॉर्टेंस देखेंगे। डे 29 में आप क्लाइमेट चेंज और वेस्ट लिंकेज को देखेंगे, एडेप्टेशन ऑफ टेक्निक को कैसे आप करते हैं। और डे 30 में आप रिवीजन और एक अपना मॉक टेस्ट 2 लगाएंगे इन सारे टॉपिक से रिलेटेड। फुल 50 क्वेश्चन का आप जो है यहां पर प्रैक्टिस करेंगे। डे आप अगर हम बात करते हैं यहां पर तो फेज 3 में हम आएंगे। फेज 3 में हम लोग यहां पर बिहार जीके जनरल स्टडीज को कवर अप करेंगे और इसमें जो हमारा मेन मकसद होगा अपने जनरल स्टडीज को बिल्डअप करना और बिहार स्पेसिफिक कमांड करना। तो ज्यादा कुछ नहीं, आपको लिमिटेड टॉपिक देते हैं। डे 31 पे आपको बिहार ज्योग्राफी जिसमें रिवर, सॉइल, क्लाइमेट को आप देखेंगे। डे 32 में बिहार हिस्ट्री जिसमें एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न का एक ओवरव्यू लेंगे, पूरा डिटेल से आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और डे 33 में बिहार इकोनॉमी खासकर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री से रिलेटेड वाले एरिया पे आपको थोड़ा सा विशेष फोकस करना है। तो यहां पे मैंने टॉपिक और एक फोकस्ड एरिया भी लिखा है जिसपे आप फोकस करके अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। बिहार स्कीम्स में जो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ जल जीवन हरियाली मिशन, स्वच्छता अभियान, साथ ही साथ हम अगर बात करते हैं तो हर परिषद, हरा परिषद, इस प्रकार
प्रकार के स्कीमों को देखेंगे। बिहार करंट अफेयर्स लास्ट 6 महीने में खासकर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड से हो, इन वाले प्रोजेक्ट्स को हम लोग देखेंगे अच्छे तरीके से। डे 36 में इंडियन पॉलिटी में खासकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ मेजर आर्टिकल्स है और पंचायती राज वाला टॉपिक को करेंगे, ज्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। डे 37 में इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग नेचुरल रिसोर्स एंड पॉल्यूशन वाले चैप्टर पे ज्यादा फोकस करेंगे। डे 38 में साइंस और इन्वायरमेंट में हम लोग जो जनरल अवेयरनेस के साइंस एमसीक्यू कोई भी पतली सी किताब जो है आप लगा लेंगे, ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं, टेक्निकल वाले पे ज्यादा ध्यान देंगे। इसके अलावा कुछ एक दिन आप बेसिक मैथ्स और रीजनिंग पे भी दे दीजिएगा, एक दिन आप इंडियन इकोनॉमी के बजट और जीडीपी प्लानिंग्स पे देख लीजिएगा। डे 41 में नेशनल सैनिटेशन इनिशिएटिव जो आपका है उसको देख लीजिएगा। गवर्नमेंट की रिपोर्ट जैसे नीति आयोग का रिपोर्ट, सीपीसीबी रिपोर्ट जो है इस सबको आप देख लीजिएगा। सीपीसीबी का रिपोर्ट जो है आपको सोर्स भी बता देंगे कि भाई कहां से आपको करना है। इसके अलावा बिहार सैनिटेशन सक्सेस स्टोरी गया पटना प्रोजेक्ट, इसको आप बता देंगे। स्टैटिक जीके मिसलेनियस में इंपॉर्टेंट डेज और फैक्ट जो है उसको आप कर लीजिएगा डे 44 में। डे 45 में रिवीजन और जीएस का फुल मॉक टेस्ट आप लगा लेंगे और जीएस पेपर का सिमुलेशन पेपर जो है आप यहां से लगा लेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं डे फेज 4 में, यानी कि आप पहुंच चुके हैं हमारे 45 से 60 दिन के बीच में, यानी कि आपका आखिरी फेज होगा। इसमें केवल और केवल आपको फुल रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस करते हुए चलना है। जैसे डे 46 पे आप टेक्निकल रिवीजन पार्ट 1 करेंगे, उसका जहां पे गलती और उसका की नोट्स करेंगे और फॉर्मूला बनाएंगे। डे 47 में टेक्निकल रिवीजन करेंगे और इसमें वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो होगा। डे 44 में एक्ट्स और रूल्स वाला लीगल फ्रेमवर्क का रिवीजन करेंगे। डे 49 में इन्वायरमेंट का रिवीजन करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पोल्यूशन का। डे 50 में जीएस का रिवीजन बिहार इंडिया का आप करेंगे। डे 51 में मॉक टेस्ट टेक्निकल का 100 क्वेश्चन का आप करेंगे और डे 52 में मॉक टेस्ट जीएस पेपर 2 का आप 100 क्वेश्चन लगाएंगे। डे 53 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस और बीपीएससी यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम का ट्रेंड एनालिसिस करते हुए आप जो है इसको आगे करेंगे। इसके बाद डे 52 में आप मॉक टेस्ट करेंगे 100 क्वेश्चन का। डे 53 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस बीपीएससी यूपीएससी स्टेट एग्जाम के हिसाब से आप करेंगे। डे 54 में वीक टॉपिक्स को आप वापस से रिवाइज करेंगे। डे 55 में रैपिड नोट्स और रिवीजन 1 पेज नोट्स पर टॉपिक के हिसाब से बनाएंगे और 56 से 58 के बीच में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज यानी कि 3 टेस्ट लगातार आपको बनाना है, डेली एक फुल टेस्ट लगाना है। डे 59 में रिवीजन मैराथन, जो ऑब्वियस सी बात है कि आपको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे तब तक आते हुए, उसको देखना है और 12 घंटे का आपको रिव्यू करना है। डे 60 में रेस्ट और माइंड को फ्रेश करना है, लाइट्स नोट्स और मोटिवेशन पे रहना है और आपका पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट होगा। 60 दिन का एक आपका जबरदस्त प्लान। इसके अलावा कुछ आपको हम बताते चलें कि कुछ किताबों के बारे में बताते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है, आप जैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि सैनिटरी इंजीनियरिंग के लिए आप एसके गर्ग वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 के कुछ पॉइंट्स को ले सकते हैं फोटोकॉपी करा करके। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लिए आप एवी और रोवे की किताब ले सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मैनुअल ऑन सॉलिड वेस्ट जो है इसको ले सकते हैं। बिहार जीके के लिए कोई भी किताब आप ले सकते हैं। बाकी 10 बजे बिहार जीके का सॉल्यूशन तो 10 बजे आपको बता ही देते हैं। इम्तियाज अहमद की सीरीज में चलाता हूं, उसमें आप कर सकते हैं। जीएस के लिए आप कोई भी लक्ष्मीकांत किताब नहीं, इससे रिलेटेड नोट्स, स्पेक्ट्रम से नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स, इससे रिलेटेड आप किताबों को देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण या फिर जो हमारा बीपीएससी स्टडी आईक्यू का जो आता है उसको भी आप कर सकते हैं और बिहार गवर्नमेंट के पोर्टल्स को देखते हुए आप आगे निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्मार्ट स्टडी कुछ टिप्स आपको हम देते हैं कि 2 से 3 घंटा टेक्निकल सब्जेक्ट को डेली कीजिए, 1 से 2 घंटा जीएस और बिहार जीके को डेली कीजिए। वीकली मिनी टेस्ट जो है हर संडे को लगाइए और शॉर्ट हैंड रिटेन नोट से आप रिवाइज कीजिए। साथ ही साथ कीवर्ड्स पे यानी कि एसडब्ल्यूएम रूल 2016, एसबीएम एक्ट 1986, 74, 81 और यूट्यूब लेक्चर्स को ट्रिकी टॉपिक्स के लिए यूज कीजिए। अब आपको इन सबको रिवाइज करने का, पढ़ने का एक हम आपको सोर्स बता देते हैं। सोर्स क्या है? तो सीपीसीबी ग्रीन बुक। सीपीसीबी ग्रीन बुक क्या है? बाकी आपको ये भी बताते चले कि इस क्लास का पीडीएफ जो आप चाह रहे हैं, सीरियल का शेड्यूल हम डाल देंगे इस टेलीग्राम पे। इस टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम को स्कैन कर लीजिए या बीपीएससी कंटेंट वाला लिख करके जुड़ जाइए इस टेलीग्राम के साथ। क्लास की पीडीएफ जो है हम आपको यहां पे प्रोवाइड करा देंगे ये वाला शेड्यूल का। बाकी आपको बताते चले कि ये क्या है सर, सीपीसीबी ग्रीन बुक। देखिए हम आपको दिखा देते हैं क्या होता है सीपीसीबी ग्रीन बुक। आप रिसोर्स के लिए कैसे कर सकते हैं? तो सीपीसीबी ग्रीन बुक, सीपीसीबी ग्रीन बुक, देखिए
ये रहा आपका सीपीसीबी ग्रीन बुक, सीपीसीबी ग्रीन बुक आ गया। अब ये सीपीसीबी ग्रीन बुक जो है इस पे आप क्लिक कर देंगे और जैसे ही देखिए आपके समक्ष ये क्या हो गया, एक सेकेंड, अच्छा सीबी साइट हो गया, वही तो बोले सीपीसीबी ग्रीन बुक। देखिए जो भी आपका टॉपिक है ना सब यहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए ये खुल गया, खुल गया मेरे आपके समक्ष। अब देखिए ये रहा आपके समक्ष 1270 पेज का पीडीएफ है। अब इस पीडीएफ में देख सकते हैं एक एक टॉपिक जो मैंने आपको बताया है, सारा टॉपिक का जो है आपका यहाँ पे आप देखिएगा कंटेंट में, तो एक एक जो आपके समक्ष टॉपिक है इन सारे टॉपिक का यहाँ पे डिटेल के साथ जो है आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 पूरा का पूरा डिटेल के साथ इसमें दिया हुआ है। तो आप इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी के मोड में भी आप कर सकते हैं, आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। देखिए आपका सारा का सारा पूरा टॉपिक जो भी हम बताए हैं सारा का सारा यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो बेस्ट है। अगर आप इन सब चीज के लिए अगर आपको गाइडेंस की जरूरत हो, तो अगर आपको इन सब चीजों के लिए गाइडेंस की जरूरत हो मेरे भाई, तो आपको बताते चलें कि आपके गाइडेंस के लिए आपके समक्ष है एक कोर्स। कोर्स कौन सा है सर? तो अगर हम बताते चले आपको, अगर इसमें गाइडेंस की जरूरत हो, ये क्या हो गया, अगर हम बताते चले आपको इसके लिए गाइडेंस की जरूरत हो तो यहां पे आपके समक्ष है बीपीएससी असिस्टेंट का पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का कोर्स। बैच जो है अभी जस्ट शुरू हुआ है। इस बैच में हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, तो आइए जरा हम लोग देख लेते हैं। अगर आपको इस कोर्स में इनरोल करना हो तो देखिए स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आप जाएंगे। इसके ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस पे जाएंगे, बिहार पे जाएंगे और बिहार पे जाने के बाद आप इसको आगे करेंगे तो देखिए यहां पे आ गया बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। अब इस पे आप चले जाएंगे। जैसे आप इस पे चले गए, इस पे जाने के बाद आपके समझ क्या आया, बीपीएससी असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी ऑफिसर। बाय नाउ पे जाइएगा, बाय नाउ पे जाने इसको हटाइए, यहां पे आप क्या लगाइए, आदि लाइव। आदि लाइव कोड जैसे ही आप लगा दिए आपका प्राइस देखिए क्या हो गया, 3499। अब इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा तो हम आपको बता देते हैं इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। देख लीजिए, आप इसका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। अगर आपको मेरी बातों पे थोड़ा सा अगर देखना चाहे तो देखिए बीपीएससी सैनिटरी एंड पब्लिक सैनिटरी वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर है कोर्स जो है, इसका अभी जस्ट शुरू हुआ है। इस कोर्स की बात जब हम करते हैं तो देखिए इस कोर्स के बारे में, ये देखिए इस कोर्स में आपको क्या क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है हमारा जो इस कोर्स में क्या क्या होगा, तो इस कोर्स में आपको हम बताते चले कि इसको ध्यान रखना है कि 100 आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर होगा, जिसमें जो आपके टेक्निकल सब्जेक्ट है यानी कि सॉलिड लिक्विड एंड वेस्ट मैनेजमेंट और करंट अफेयर्स आपको लाइव क्लासेस में दी जाएगी। जो जीएस का थ्योरी लेक्चर्स है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको दिया जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में दिया जाएगा। बाकी जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है, वो उसकी लाइव क्लासेस होगी। जैसे देखिए ओरिएंटेशन होगा, आपका ओरिएंटेशन ऑलरेडी हो रखा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्लास 3 नवंबर से शुरू हो रखी है और इसमें जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये आपको शुरू हो रखा है। फिर उसके बाद 16 नवंबर से लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की क्लास होगी और 5 दिसंबर से हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट की क्लास इसमें शुरू हो जाएगी। तो ये जो है 3 जो है आपके समक्ष जो हम कह सकते हैं कि ये तीनों जो टॉपिक है, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट हो या हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हो, ये तीनों का तीनों टॉपिक जो है आपका यहां से कवर अप किया जाएगा। बाकी जीके जीएस करंट का जो है वो आपको दिया जाएगा। हमारे सेट ऑफ फैकल्टीज आप देख सकते हैं, रुद्र सर जो है आपको इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट कराएंगे, जो टेक्निकल सब्जेक्ट के महारत हासिल है। बाकी मेरे द्वारा इसमें आपको जीके जीएस के सब्जेक्ट और हमारी पूरी टीम के द्वारा जीके जीएस के सब्जेक्ट को दिया जाएगा। अगर आप इस कोर्स में मेंटरशिप चाहते हैं तो फ्री मेंटरशिप इसमें इंक्लूडेड है। यहां पे जाइएगा, आदि लाइव कोड अप्लाई कीजिएगा, याद रखिएगा आदि लाइव कोड अप्लाई कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा इसमें फ्री मेंटरशिप। अब आपको बताते चले दोस्तों कि एक दो चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए इस कोर्स में कैसे पढ़ाया जाएगा, तो जैसे मान के चलिए रुद्र सर आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ाए। अब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ाए। अब इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक के बाद इस बैच में आपको क्या मिलेगा, उसका आपको क्रक्स मिल जाएगा, क्रक्स नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहां पे आदि लाइव कोड लगाते हैं ADILIB तो स्वाभाविक सी बात है आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप और ये जो प्राइस है मैक्सिमम डिस्काउंट पे 3499 पे मिलेगा। तो याद रखिएगा कोड आप लोग आदि लाइव ही लगाएंगे या फिर आप क्या कर सकते हैं तो 928999
6924 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉल करके बता दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए। तो क्या करेगा, आदित्य सर का मेंटरशिप बोल दीजिएगा तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप और आदि लाइव कोड जो है ये आपको लगवा देगा। तो दोनों में से जो आप कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर जीके जीएस का, मंथली करंट अफेयर्स और पूरे 6 महीने का करंट अफेयर्स आपको देगा। स्पेशल फोकस बिहार स्पेसिफिक क्लासेस भी होगा। क्रक्स नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में मॉड्यूलर टेस्ट के लिए आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मॉड्यूलर टेस्ट यहीं पे आपको मिल जाएगा, यानी कि पढ़ाया जाएगा टॉपिक को पढ़ाने के बाद मॉड्यूलर टेस्ट जो है वो आपको इसी बैच में मिल जाएगा। तो कहीं पे भी कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, क्रक्स मटेरियल मिल रहा है, कोई लेक्चर इधर उधर लेने की जरूरत नहीं है, लाइव क्लासेस मिल रही है और टेस्ट भी आपको इस बैच में मिल रहा है। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए। 3499 में ये कोर्स आपके समक्ष है। 989289996925 पर कॉल करके आदि लाइव कोड को लगा करके या बोल दीजिएगा आदित्य सर के हम स्टूडेंट हैं, हमको डिस्काउंट दीजिए और आदित्य सर का ही हमको मेंटरशिप चाहिए, उनको बता दीजिएगा, या खुद से भी आप इसको कर सकते हैं। तो बाकी उम्मीद करेंगे सेशन आपके लिए बेहतर रहा हो, आपको ये चीज जानने को मिला हो। अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कोड या नाम लिख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरा निःशुल्क मेंटरशिप, बाद में मत बोलेगा सर आपका मेंटरशिप तो नहीं मिला कोर्स में। कई बच्चे आते बोलते सर कोर्स में मेंटरशिप आप बोले तो मिला ही नहीं। मेरे भाई कोड लगाएगा तभी मेंटरशिप मिलेगा, क्लियर कट हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।